ओके, सो अभी हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर को एनालिसिस करेंगे जो कि है एफएमसीजी सेक्टर। तो इसमें एफएमसीजी सेक्टर हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो एफएमसीजी सेक्टर अपने रेजिस्टेंस पे है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एफएमसीजी सेक्टर। तो उसी का जो मेन कंपोनेंट है जो कि हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है? डेफिनेटली ये भी रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन हमारा जो सेक्टर है वो चल रहा है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर्स काफ़ी नीचे है अभी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से 200-300 पॉइंट अभी भी नीचे है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो हिंदुस्तान यूनिवर्स है ये भी ब्रेकआउट देगा। और ये इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है? जब तक हिंदुस्तान यूनिवर्स यहाँ तक नहीं आता तब तक इंडेक्स के अंदर एक तरफा मोमेंटम रहेगा। तो अगर ये ब्रेकआउट मिलता है, हमारा फर्स्ट पिक डेफिनेटली हिंदुस्तान यूनिवर्स रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट देने में एक तो इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एक एक जो है ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस ब्रेकआउट में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे बड़ी मोमेंटम आएगी, तो ये हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरी चीज़, अगर रेजिस्टेंस भी लेता है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ से आ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसे चैनल में भी चल रहा है, तो ये चैनल के लोअर पोर्शन तक भी टच कर सकता है। तो जो हमारा HUL है, @R1 लिख देते हैं। और आप ये भी लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लिखोगे कि चार्ट सिमिलर नहीं है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो HUL को हमने देख लिया, अभी बात आती है ITC की। राइट, चलिए ITC देखते हैं। तो क्या ये चार्ट सिमिलर है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ITC कहीं ना कहीं ये हमारा जो सेक्टर है कब से एक जगह पे रुका हुआ है, ये कहीं ना कहीं दिसंबर से रुका हुआ है ना। तो दिसंबर कहाँ पे हुआ? दिसंबर कहीं ना कहीं हुआ इस जगह पे, करेक्ट। तो ये जो ITC है, ये ITC ओवर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे ये जो रीसेंट रेजिस्टेंस है, इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो अगर हम बोले कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ITC और तेजी से ऊपर जा सकता है, तो हम गलत नहीं होंगे, हम सही होंगे। तो डेफिनेटली ITC जो है हमारा ओवर परफॉर्म कर रहा है, और प्लस इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और देखते हैं, ये तो कुछ चीज़ें हमने देख ली, और अभी और 2-4 स्टॉक्स इसके अंदर है, वो भी देख लेंगे। तो ITC हो गया, उसके बाद क्या आता है? नेस्ले आता है, नेस्ले को देख लेंगे। नेस्ले इंडिया, राइट, ओके। तो नेस्ले के अंदर क्या सीन है? अगर आप नेस्ले को ध्यान से देखोगे तो क्या ये सिमिलर चार्ट है? बिल्कुल भी नहीं, ये काफ़ी नीचे चल रहा है, पहली चीज़। क्या ये रेजिस्टेंस के आसपास है? डेफिनेटली ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, और रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले भी चुका है। तो अगर मोमेंटम आने को आई तो इसमें बड़ी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। तो हमारा जो नेस्ले है, नेस्ले जो है वो R1 पे है, R लिख देता हूँ मैं बस फॉर शॉर्टर। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा ब्रिटानिया एंड गोदरेज कंज्यूमर। तो पहले ब्रिटानिया देखेंगे। ब्रिटानिया के अंदर अगर आप देखने जाओ तो ऑलमोस्ट ये रहा ब्रिटानिया। तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या ये सिमिलर चार्ट है? सिमिलर चार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस क्या ये रेजिस्टेंस के आसपास है? बिल्कुल भी रेजिस्टेंस के आसपास मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये रैदर देन रेजिस्टेंस ये मुझे सपोर्ट के आसपास दिख रहा है, करेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे कि ये सपोर्ट के आसपास है। देखिए, इसको ना मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो आपको लग रहा होगा कि सपोर्ट है, तो मुझे सपोर्ट क्यों लिखना है, राइट। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो ब्रिटानिया है वो सपोर्ट पे है। अभी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करो। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स एक रेजिस्टेंस पे है, ITC ब्रेकआउट दे चुका है, नेस्ले क्या किया है? रेजिस्टेंस पे है, ब्रिटानिया सपोर्ट पे है। अभी क्या होगा? अगर इसको नीचे आना है तो एक तो रेजिस्टेंस से सब लोग नीचे आएंगे, ITC भी फेक ब्रेकआउट दे देगा, या फिर ITC हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड जाए, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक नीचे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक स्टॉक ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, एक बोर्ड जो है आपको लहर के साथ बहना है, राइट। अगर आप लहर के ऑपोजिट चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ITC में ट्रेड नहीं करना। ITC कब ट्रेड करना है? जब ये ब्रेकआउट दे दे FMCG सेक्टर, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और ब्रिटानिया सपोर्ट पे है, तो ये सपोर्ट क्यों लिखा हमने? क्योंकि अगर कोई चीज़ रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है, और कोई अगर पर्टिकुलर स्टॉक है वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो इसमें भी तो गिरावट बड़ी आएगी। कोई अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, और अगर सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी एक सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट भी आएगी। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके, अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये लिख क्यों रहा हूँ, राइट। अभी तक आपको शायद कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं ये लिख क्यों रहा हूँ। ओके, सो गोदरेज सीपी को देख लेते हैं। अगर गोदरेज सीपी को देखें, क्या चार्ट सिमिलर है, एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है, एक हाई है यहाँ पे, राइट। इसमें हाई नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी एक रेजिस्टेंस ले रहा था, ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये सिमिलर चार्ट में बोलूंगा, ये हाई तक ये आ सकता है। जैसे कि मैं ये अगर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो ये यहाँ तक आ सकता है अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो, राइट। सो यहाँ पे हम जो हमारा गोदरेज है उसको हम लिखेंगे कि ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब एट रेजिस्टेंस पे है। ओके, उसके बाद और एक देखना है हमें लास्ट, उसके वो है डाबर। डाबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा हमें। तो डाबर को अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली ये भी अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट पे है, करेक्ट। दिस इज द सपोर्ट, और इसमें रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस काफी दूर है। अगर आप देखोगे, ये एक मार्क करोगे आप, तो ये काफी दूर है। तो इसको जो है हम डाबर को हम नहीं भी लिखे तो भी चलेंगे, तो मैं डाबर को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये 5 ही इंपॉर्टेंट, डाबर उतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। क्योंकि अगर दो दो चल गए, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिवर्स चल गया, और बाकी अगर एक जगह पे रुके भी रहे, तो भी इसमें बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर दे यहाँ पे, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो डाबर को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एनालिसिस हमने इसकी भी कर ली। तो अगर ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तो ये सपोर्ट से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से नीचे आएगा, तो ये सपोर्ट के नीचे भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है इसी के अंदर रह जाए, ब्रेकआउट या नीचे ना आए, और कहीं ना कहीं उसके बाद जाके जब ये यहाँ से ऊपर चलने को आए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे एक ब्रेकआउट देते। ये हो सकता है आने वाले दिनों में, काफी सारे पॉसिबिलिटीज रहती है। तो ये ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर का एनालिसिस कर दिया मैंने आपको। अभी और भी 2-4 सेक्टर्स है ना, आईटी, रियलिटी, मेटल, ऑयल एंड गैस एंड फार्मा।